श्री शिवाय नमोस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए आज का जो वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आप सभी को पता है कल है 20 दिसंबर का दिन और कल पड़ रही है बुधवार की अष्टमी। इससे पहले जून जुलाई के अंदर बुधवार की अष्टमी पड़ी थी, तब पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जो बुधवार की अष्टमी होती है ना, ये बहुत बड़ा योग लेकर के आती है और इस दिन किए गए जो भी कार्य होते हैं ना, वो आपके सफल जरूर होते हैं। कितना महत्व है बुधवार की अष्टमी का। और जो इस बात साल में अंत में पड़ रही है, अगर आपके घर में किसी को कोई बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा रोग है ना, वो इस दिन खत्म हो जाते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो ना, एक बार बुधवार की अष्टमी के दिन इस वाली उपाय का प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं भोले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। आपकी जो भी कामना होगी ना, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र आपको थोड़ा सा हरा मूंग और बेलपत्र देना है। बहुत ही आसान से उपाय है, जरूर कीजिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 माह उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपको हरे मूंग और बेलपत्र से करना होगा। दूसरा उपाय आपको पान के पत्ते से करना होगा, जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय होगा। और तीसरा, अगर आपके जीवन में दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं ना, तो आपके जीवन के सारे दुखों के हर्ता जिन्हें गणेश जी कहा जाता है ना, उनका अंतिम वाला उपाय जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को या आपको किडनी, लिवर, इन सब से संबंधित कोई न कोई परेशानी है, किडनी लिवर की बीमारी, बीपी की बीमारी है, या फिर शरीर में किसी भी तरीके का कोई बड़ा रोग है ना, एक बार बुधवार की अष्टमी के दिन, कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको चाहिए क्या इसके लिए? सबसे पहले आपको चाहिए 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंड एक और टूटे फूटे ना, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र एक गुड़ का टुकड़ा। पूज्य गुरुजी ने कहा ये जो गुड़ की ढेली होती है ना, ये आपके सारे रोगों का नाश करती है। एक गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है और थोड़े से लेने होंगे हरे मूंग। अब ये हरे मूंग कितने लेने हैं भैया? तो आपको लेने हैं 1 कटोरी, जो छोटी वाली कटोरी होती है ना, उस 1 कटोरी हरा मूंग लेना है। ये कच्चे नहीं लेने हैं, ये चीज ध्यान रखना। इन्हें क्या करना, 2-3 घंटे तक पानी के अंदर गला देना, ठीक है। तो जो फूले हुए गले हुए जो हरे मूंग है ना, वो आपको लेने हैं, ठीक है। तो इस 1 कटोरी के अंदर हरे मूंग लेना, इसी के अंदर आपको 5 बेलपत्र डालने हैं और इसी के अंदर 1 गुड़ का टुकड़ा है ना, वो यहाँ पर ही आप रख लेंगे इसी के ऊपर, और 1 गुड़ का टुकड़ा भी इसी कटोरी के ऊपर रख लेना। और इस कटोरी को लेकर के बुधवार अष्टमी के दिन सीधे हाथ में, ये चीज ध्यान रखना, ये होना चाहिए आपके सीधे हाथ में। एक एक चीज सुन करके बता रहा हूं, इन सब चीजों को ध्यान से सुनिएगा। सीधे हाथ में लेना, और जो भी व्यक्ति है आपके घर में बीमार है, जिसको किडनी, लिवर, कैंसर, किसी से भी संबंधित कोई रोग है ना, उसके सिर से लेकर पैर तक है ना, ऐसे करके आपको उतारना है। कितनी बार? 21 बार आपको उतारना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए, वो जिस दिन की, जो बुधवार की अष्टमी की तिथि है, उस तिथि को बोल करके 21 बार आप तो उतारना है, और उतार करके ले करके चले जाना किसी भी गणेश जी के मंदिर में, या फिर जो भी मंदिर है जहां पर गणेश जी विराजमान है ना, वहां पर आप चले जाना। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे तो ध्यान से सुनना, उपाय करने का नियम और तरीका। जो गणेश जी का सीधा हाथ है, ये वाला है ना, इस सीधे हाथ की तरफ आपको कटोरी को रखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, काफी सारे लोग गलती कर देते हैं, वो यहाँ पर उठा करके रख देते हैं या सीधे हाथ में यहाँ पर टिका देते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं करना है। और जो आप कटोरी लोगे ना, वो नई कटोरी लेना, पुरानी कटोरी मत लेना, ठीक है।
तो पूजा गुरु जी ने कैसे रखने के लिए बोला है? गणेश जी के समक्ष में सीधे हाथ की तरफ जो जमीन है ना, उस जमीन पर आपको उस कटोरी को रखना है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जिसके रोगों की कामना आप करने आए हो यहाँ पर। अगर वहां पर रखने की जमीन ना हो, ध्यान रखना आप मंदिर की दहलीज पर रखना, लेकिन गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ रख देना। अपनी कामना कह देना कि इस व्यक्ति को ये बीमारियां हैं, ये है, आपको करनी है करना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अष्टमी के दिन आप करोगे एकादशी या प्रदोष तक आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि सिर्फ और सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। कल के दिन ठीक है ना, अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बातें काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर कर के थक चुके हो ना, तो एक बार बुधवार की अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको चाहिए होगी ध्रुवा। अब ये कितने ध्रुवा चाहिए तो ये चीज ध्यान रखना। पूज्य गुरुजी ने 21 ध्रुवा वाले उपाय में जो बताया है, तो जो आप ध्रुवा लेने का क्रम है वो या तो 1 लेना या 3 लेना या 5 लेना या 7 लेना या फिर 11 लेना या फिर 21 लेना। इस क्रम में आपको ध्रुवा लेनी है, ठीक है ना। और एक लेना है आपको किसका पत्ता, पान का पत्ता लेना, ठीक है। और इसी के साथ में 1 चुटकी आपको हल्दी लेनी है, वो भी पीसी हो, ठीक है। और जो भी गणेश जी का मंदिर है ना, वहां पर आप पहुंच जाना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे ध्यान से सुनना। मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय कैसे किया जाता है? जो आपने पान का पत्ता लिया है ना, इस पान के पत्ते पर आपको हल्दी से बनाना होगा स्वास्तिक, ठीक है। और इसी के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोल करके जो आपने ध्रुवा ली है 7, 11, 21 जितनी भी ध्रुवा है, उन ध्रुवा को रखने के पश्चात अपने सीधे हाथ में लेना। अपनी कामना गणेश जी भगवान जी से, सिद्धि विनायक जी से करना, और करने के पश्चात इस पत्ते को गणेश जी के सीधे हाथ पर यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। अपनी कामना कह करके बुधवार की अष्टमी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, अगली चाहे कोई सी भी अष्टमी आए तब तक उसकी कामना पूरी हो जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी अंतिम उपाय, जो कि ये तीसरा उपाय बुधवार की अष्टमी का, कि अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, घर में एक के बाद एक समस्या आकर खड़ी हो जाती है, आपके जीवन के विभिन्न खत्म ही नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में लगी हुई है ना, उन सभी समस्याओं के दुखों का निवारण सीधा सिर्फ और सिर्फ विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। इसके लिए आपको अपने दुखों का छुटकारा पाने के लिए लेनी होगी तेलपत्र। कितनी? मात्र 1 बेलपत्र आपको चाहिए, जो कहीं से भी ठंडे टूटी फूटी ना, और इसी के क्रम में लेनी होगी आपको 7 ध्रुवा। कितनी लेनी होगी? 7 ध्रुवा। 7 ध्रुवा जैसी आपको मिल जाए जैसी ले लेना, ठीक है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले ले, ठीक है। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंचना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, हमेशा की तरह बताऊंगा। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको यहां पर बैठ जाना है। जब भी आपके के और इस तरीके से के लिए उपाय करते हो ना, 1 लोटा शुद्ध जल देवाधिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर जब आप समर्पित करें, उसका क्रम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्ती कमल के चारों तरफ घुमाते हुए अंत में शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल वो का वो ही लोटा समर्पित करना है। इस वाले क्रम में ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। फिर जो बेलपत्र और ध्रुवा है, इन दोनों को एक साथ पकड़ना। जो गणेश जी का स्थान है ना, इस गणेश जी के स्थान पर इनके चरणा बिंदु पर आप इसे टच करवाएंगे। टच करवा करके आपके दुखों के अंत करने की कामना करेंगे और इसे उठा करके फिर आपको टच करवाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और जो शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। किस क्रम में समर्पित करोगे? जो बेलपत्र की और दुर्वा की जो डंडी है वो जलाधारी के तरफ रहेंगी,
शिवलिंग की तरफ अपनी कामना थोड़ी बहुत वहां पर बोल करके और साथ ही साथ महादेव जी का स्मरण करके वापस घर की तरफ चले आ जाएगा। बुधवार की अष्टमी का इतना बड़ा महत्व है, महाराज आपके जीवन के सारे दुख दर्द जो भी होंगे ना वो खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।